दोस्तों, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि यूएसए ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और खास तौर पर जियो पॉलिटिक्स को ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से तबाह किया हुआ है। मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर ये कहा है कि इस विश्व के अंदर एक देश ऐसा है, अमेरिका, जिसने हर देश के अंदर तबाही मचाई है। रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, उसमें ये चीज साबित हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था, इमरान खान को जेल पहुंचाना, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, अविश्वास प्रस्ताव लाना और इमरान खान की सरकार को हटा देना, यह अमेरिका की एक साजिश थी। उस बात को मैं प्रूव कर दूंगा बांग्लादेश के एग्जाम्पल के साथ में। आप लोगों को लगेगा कि सर वाकई में अमेरिका ने जो साजिश की है अगेंस्ट टू पाकिस्तान, वो बड़ी बेहद खराब थी। पाकिस्तान किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता है। पाकिस्तान ऐसा स्वार्थी देश है जो कि किसी दूसरे देश के अंदर डेमोक्रेसी चाहे कोलैप्स कर जाए, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने प्रॉफिट को लेना नहीं भूलेगा। रिसेंटली क्या हुआ है, ऑल विल बी फॉरगिवन, हम लोग सब कुछ माफ कर देंगे अगर इमरान खान को अपनी कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ जाए। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ था आपको पता है कि इमरान खान को जेल हुई थी। लगभग ये बात है 23 अगस्त की बात है 2023 के अंदर। अगस्त 2023 के अंदर इमरान खान को जेल हुई एक जमीन के चक्कर में। ज्यादा केस तो खैर बड़ा था, लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री को जेल भेजना। और पाकिस्तान के इतिहास के अंदर यह रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो क्या हुए हैं, जेल की यात्रा जरूर करके आए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के करप्शन के केसेस को नीदरलैंड के 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चों को टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से करप्शन के केसेस चलते हैं। यह बात नीदरलैंड के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अब आप देखिए कि इमरान खान का जैसे तख्ता पलट हुआ और वो अमेरिका की एक साजिश थी, और वो चीज प्रूवन हो चुकी है कि कैसे मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई। हम लोग आज उस चीज को समझने वाले हैं। दोस्तों, 23 मई से आप लोग तैयार हो जाइए। 23 मई से हमारा एक कोर्स शुरू होने के लिए जा रहा है। मैं आपसे लाइफ के अंदर एक बात कहूंगा, चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। अगर जीवन के अंदर चुनौतियां हैं तो वो आपको जिंदगी को बदल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर चुनौतियां नहीं हैं, तो आप कभी भी जीवन में आगे निकल ही नहीं पाएंगे। हर दिन जो है, हर समय आपके सामने हर्डल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आपके सामने रहेंगी। लेकिन मैंने कहा कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। 23 मई से हमारा ये कोर्स शुरू होने के लिए जा रहा है। आप जल्दी से अवेल कीजिए। एडवांस कूपन कोड यूज करना है और अभी आपको ये डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कीजिए, जाइए ऐप के ऊपर और वहां से आप इसको शुरू कर सकते हैं। 23 मई से हम लोग लाइव सेशंस लेने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, शेख हसीना की सरकार थी। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने 1971 के अंदर बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से। इस समय भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ, जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कह रहे थे। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग की स्थापना की और आवामी लीग की मदद से भारत का सपोर्ट लेते हुए अपना ही एक देश बना दिया। और इस समय शेख मुजीबुर रहमान को द फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया गया कि बांग्लादेश का जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान है। लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान के उनके घर में घुसकर जो है उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिस दिन भारत अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, उसी दिन बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री की हत्या 15 अगस्त को कर दी गई थी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो कि लंदन के अंदर पढ़ाई कर रही थी, वो आती है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन बांग्लादेश में आने से पहले उनका ठहराव जो रहा था वो कहां पर रहा था, भारत के अंदर। तो शेख हसीना ने पहले भी पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है भारत के अंदर। तो शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती हैं बांग्लादेश की, और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत के साथ में काफी अच्छे थे, दुरुस्त थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, यूएसए ने अपना एक रुख जो है वो बदल लिया। यूएसए ने कहा कि बांग्लादेश के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उस पर अमेरिका अपने एयरफोर्स बेस की स्थापना करना चाहता है। शेख हसीना ने इस बात से इनकार किया कि हम लोग अमेरिका को अपना जो आइलैंड है सेंट मार्टिन वो नहीं देंगे। इस बात का ईगो हर्ट जो है अमेरिका को हुआ, और अमेरिका ने कहा कि हमको कैसे मना कर दिया है, मतलब हम जो है वो पूरे विश्व के शहंशाह हैं, हम लोग राज करते हैं, यूनिपोलर कंट्रीज को जो है
यूनिपोलर पूरे विश्व को हमने बनाया हुआ है। इसीलिए अमेरिका की बात को इनकार कैसे किया गया? शेख हसीना की इस इनकार को लेकर शेख हसीना ने कई आरोप भी लगाए कि जो व्हाइट कॉलर है, जो व्हाइट कॉलर कंट्रीज हैं, वो मेरे ऊपर दबाव बना रही हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है मैं यूएसए के हवाले कर दूं। लेकिन शेख हसीना ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अपने देश को बेचना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करती हूं। ये सारी बात जो है शेख हसीना ने कही। लेकिन वही व्यक्ति जो है एक यहां पर खड़ा हुआ था, यूनुस खान, जिसने 2006 के अंदर बिल क्लिंटन की सरकार के समय नोबेल पीस प्राइज लिया था अमेरिका के थ्रू। इसीलिए अमेरिका को पता था कि हमारा एक नुमाइंदा जो है वो बांग्लादेश के अंदर है। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो यूनुस खान की ही थी। और यूनुस खान ने शेख हसीना को वहां से देश निकाला और 5 अगस्त को शेख हसीना भारत के अंदर 2024 में आती हैं। पॉलिटिकल असाइलम भारत के अंदर दिया गया और आज भी शेख हसीना भारत के अंदर ही रह रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी पूरा किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। इसीलिए शेख हसीना ने कहा कि यूनुस खान ने बेच दिया है अपने देश को, किसको? यूएस के हाथों। वही तख्ता पलट जो है वो आज किसके अंदर हुआ? पाकिस्तान के अंदर हुआ। इसके पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, वहां पर भी तख्ता पलट हुआ, डेमोक्रेसी कोलैप्स हुई और फिर से चाइना और अमेरिका जैसे देशों को वहां पर हथियार बेचने का मौका मिल गया। तो बांग्लादेश जो है इस तरीके से यूएस के पास में चला गया। आगे देखिए इमरान खान की सरकार। अब देखिए इमरान खान के ऊपर ये पूरी तरीके से कैसे जो है एक आक्रमण किया गया। आप इसको ये आक्रमण ही समझेंगे, धीरे धीरे जो है वो कैसे इमरान खान की सरकार गिरने को चली गई। आपको पता है कि बीजिंग ओलंपिक जो है वो हुए थे 2022 के अंदर। बीजिंग ओलंपिक जब होते हैं चाइना के अंदर, जैसे ही वो ओलंपिक 24 फरवरी को खत्म होते हैं, 24 फरवरी के दिन ही रशिया ने जो है अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। उसी दिन 24 फरवरी 2022 को इमरान खान रवाना होते हैं रशिया के लिए। जैसे ही इमरान खान की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ में होती है, ये खबरें जो है वो समाचारों के अंदर तैरने लगती हैं और अमेरिका के पास में खबर पहुंचती है कि इमरान खान ने मुलाकात की है किसके साथ में? व्लादिमीर पुतिन के साथ में। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई और हजम नहीं होने के बाद फिर अमेरिका ने ठान लिया कि इमरान खान को कहीं ना कहीं जो है हम लोग हरा कर रहेंगे। आपको पता होगा कि जब कोल्ड वॉर था तो एक तरफ तो रशिया था और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो अमेरिका ने यह ठान लिया कि हम लोग इमरान खान की सरकार को हटाएंगे। इसीलिए इमरान खान के ऊपर एक लैंड माफिया का केस जो है वो दर्ज हुआ। इमरान खान की सरकार को जो है वो सत्ते में लाया गया और फिर अगले ही साल जो है इमरान खान को वहां से हटा दिया गया। मतलब पूरी टाइमलाइन जो है वो लगभग फरवरी के पास की थी और लगभग ये मान के चलिए कि मार्च 2023 के अंदर इमरान खान को वहां से रिमूव कर दिया गया अविश्वास प्रस्ताव लाके। लेकिन इतना आसान नहीं था। इससे पहले अमेरिका में बातचीत की गई और पाकिस्तान के एक मंत्री और अमेरिका के एक मंत्री के बीच में बातचीत हुई, जिसके डॉक्यूमेंट रिसेंटली जो है वो रिलीज हुए हैं। तो वो जो बातचीत थी उसके डॉक्यूमेंट रिलीज हुए और बातचीत में यह कहा गया कि इमरान खान के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाए। इमरान खान जैसे ही अपने पद से हटेंगे उसके बाद में क्या होगा, हम जो है आपके सारे खून माफ कर देंगे, 7 खून जो है वो माफ कर देंगे। ऐसा पाकिस्तान को दिलासा दिया गया। 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के बीच बातचीत हुई और लू ने मजीद से कहा कि अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव में हट जाते हैं तो अमेरिका सब माफ कर देगा। मतलब अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा। इसके 33 दिन बाद में यानी 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की सरकार गिर जाती है। ये डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद इसमें क्या होता है, सारे खुलासे हो जाते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं इसके बाद में अमेरिका के साथ में डील्स होना शुरू हो जाती है। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले जो डील की वो की पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई। इस क्रिप्टो काउंसिल का यह काम था कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है वो ये काउंसिल संभालेगी, उसकी निगरानी रखेगी। इसी काउंसिल ने ट्रंप की एक कंपनी के साथ में टाई अप किया और बहुत बड़ी डील जो है वो साइन की। देखिए सबसे पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमको लगते हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति के साथ साथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जिस इंसान ने लगभग अपनी 6 वर्ष की उम्र के अंदर $1 बिलियन की प्रॉपर्टी जो है खड़ी कर दी, यह है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन रिसेंटली आपने एप्स्टीन फाइल का केस का नाम सुना होगा। एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए ही ये ट्रंप का पूरा जो नाच है वो चल रहा है।
तो डोनाल्ड ट्रंप की जब कंपनीज को खंगाला गया तो डोनाल्ड ट्रंप के कंपनीज के अंदर एक बहुत लंबी लिस्ट थी। उन्हीं लिस्ट के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम था एलएफ कंपनी जो है उसने पाकिस्तान की इसी क्रिप्टो काउंसिल के साथ में एक टाई अप किया और एक क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा लेन देन जो है, एक पाइपलाइन जो है वो क्रिएट की गई। उसके बारे में इतनी जानकारी जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कंपनीज आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब होटल्स तो इतनी भरी पड़ी हैं कि गिनती के बाहर है। लगभग ये मान के चलिए कि 100-150 कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई हुई है। भारत के अंदर भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर 2 कंपनीज हैं। आप देखेंगे कोलकाता के अंदर ट्रंप टावर है और मुंबई के अंदर भी ट्रंप टावर जो है वो बनाए जा चुके हैं। ये रियल एस्टेट का एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी जिसका नाम था एलएफ, इस एलएफ ने पाकिस्तान की क्रिप्टो जो काउंसिल है इसके साथ में टाई अप किया और क्रिप्टो के अंदर लेन देन जो है वो शुरू कर दिया। और ये कब हुआ? जिस समय शहबाज शरीफ की सरकार बनी थी उस समय लेन देन हुआ। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर हलचलें तेज हुई। पाकिस्तान के अंदर नए जो वहां के डिफेंस जो स्टाफ थे वो कौन बने? आसिफ मुनीर बने, वहां के आर्मी चीफ बने, क्योंकि इससे पहले कौन थे? बाजवा थे, है ना, बाजवा थे। और नवंबर 2022 के अंदर ही कौन बने? आसिफ मुनीर बने। जैसे आसिफ मुनीर बनते हैं, शहबाज शरीफ के साथ में इनकी जोड़ी बैठती है, क्योंकि ये इनके द्वारा ही बनाए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके कहे अनुसार ये सब कुछ किया गया था। जैसे सब कुछ होता है तो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक डील जो है यूएसए के साथ में की गई। मतलब यूएसए जैसा चाह रहा था वैसा वैसा पाकिस्तान करते हुए जा रहा था। इसके साथ में ही आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है उसके नजदीक ही एक पोर्ट और है जिसका नाम है पसानी पोर्ट। ग्वादर पोर्ट है चाइना के पास में, पसानी पोर्ट ले लिया है अमेरिका ने जो कि पाकिस्तान का है। तो पसानी पोर्ट के साथ साथ में रेयर अर्थ मिनरल्स की डील जो है वो पाकिस्तान ने किसके साथ में की? अमेरिका के साथ में की। ये सारी चीजें आप तब देख रहे हैं जब शहबाज शरीफ की सरकार बनती है। पाकिस्तानी ट्रूप्स इन गाजा, एक गैम्बल ऑफ इजराइल एंड पाकिस्तान। जब गाजा के अंदर ट्रूप्स की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे जो सैनिक हैं वो गाजा के अंदर जाकर अमेरिका की तरफ से लड़ेंगे और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की मदद करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अमेरिका की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। रिसेंटली हाल ही के अंदर ईरान के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं या फिर ईरान के अंदर जो निगरानी रखी जा रही है वो पाकिस्तान की मदद से ही निगरानी रखी जा रही है। और ये पाकिस्तान जो है इसको एक मोहरा बनाया हुआ है कि किस तरीके से अमेरिका इसका इस्तेमाल करेगा। ये पूरी कहानी जो है आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ और उसके बाद में अमेरिका जो है वो क्या करता है, वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हो सकता है कि इमरान खान उन शर्तों को नहीं मान रहे होंगे जिनको डोनाल्ड ट्रंप मनवाना चाह रहे होंगे और उन सब के चलते ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिला है। तो रिसेंटली ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं और इमरान खान आपको पता है अभी भी ये जेल के अंदर ही हैं। इमरान खान के लिए कई बार ये कहा भी जाता है कि इमरान खान को वहां पर अंधा कर दिया गया है। इनकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं, हेल्थ जो है वो काफी डाउन हो चुकी है, लेकिन इसकी फिर भी जो है कोई बाहर एक आउट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आती है। दोस्तों 23 मई को हमारा एक कोर्स शुरू होने के लिए जा रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। काफी मेहनत जो है इसके अंदर लगने वाली है। डेली लाइव क्लास लगेगी, डेली अवेयरनेस वीडियोस आप लोगों के लिए आएंगे। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एडवांस कूपन कोड आपको यूज करना है जिसकी मदद से आप लोगों को ये डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। इससे पहले हमने 75 डेज का और 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो भी कंप्लीट किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।